स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ जाहिद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द राइज अप। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, नेट, जेआरएफ, सीयूईटी, जेई नीट, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर आदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंप्यूटर की संरचना का पार्ट 6। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रजिस्टर्स के बारे में कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट है कि जो कंप्यूटर निर्देश होता है वो सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो इसमें याद रखना दोस्तों कि जो निर्देश होता है, जो कंप्यूटर का निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन होता है, उसका एग्जीक्यूशन सीपीयू के माध्यम से ही होता है। तो इसमें निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के लिए सूचनाओं का क्या किया जाता है, आदान प्रदान होता है। यानी कि जो जैसे हम इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन करना है, यानी कि उसमें हम लोग उसका क्रियान्वयन करना है, यानी उसका पालन करते हुए कोई भी कार्य करना है। तो उसमें क्या होता है, जो भी हमारा सूचना होता है, जो डाटा होता है, उसको क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या फिर ले जाया जाता है। तो इस तरह से कार्य करने पर ही क्या होता है, हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो होता है उसका एग्जीक्यूशन होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि सूचनाओं को संतोषजनक रूप व तेजी से आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का सीपीयू मेमोरी यूनिट का क्या करता है, प्रयोग करता है। और इस मेमोरी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो जो हमारा जो सूचनाओं को हम संतोषजनक कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी सूचनाएं हैं उसको तेजी से और क्या है, उसको सूचना को एक जगह और दूसरे जगह से हम क्या है बहुत तेजी गति से क्या करने के लिए, लाने और ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, मेमोरी यूनिट का क्या करता है, उसका यूज़ करता है। उसी के माध्यम से, मेमोरी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, हमारा जो सूचना होता है उसको हम तेज गति से और कम्प्लीटली तौर पर के हम क्या करते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर हम लाभ भी ले जा सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। तो इस तरह से है। तो इस मेमोरी यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। जो सीपीयू जो है इसका यूज़ करता है, इसी के माध्यम से अपना कार्य करता है, तो उस मेमोरी यूनिट का नाम हमारे पास रजिस्टर है। फिर इसमें है कि रजिस्टर जो है मेन मेमोरी के भाग नहीं होते हैं। तो इसमें याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा रजिस्टर होते हैं वो हमारा मेमोरी यूनिट का दो प्रमुख भाग होते हैं। जैसे कि मेन मेमोरी, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन ये जो रजिस्टर होता है, ये जो एक मेमोरी होता है, बट ये जो है न तो मेन मेमोरी का भाग होता है, न तो सेकेंडरी मेमोरी का भाग होता है। ये एक अलग टाइप का मेमोरी होता है, विशेष मेमोरी, जो कि सीपीयू में ही रहता है। तो यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाला विशेष मेमोरी होता है। ये जो है सीपीयू के हिसाब से, सीपीयू का मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, उसी के साथ ये निर्मित होता है, यानी उसी के साथ ये लगा रहता है। और बहुत ही तीव्र गति का क्या होता है, बहुत ही सबसे ज़्यादा अगर किसी भी मेमोरी में अगर किसी की गति देखा जाए, स्पीड देखा जाए, तो रजिस्टर की होती है, जो एक प्रकार की विशेष मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ लगी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे हम लोग सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी यानी वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इसको हम लोग सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी यानी जैसे ही वर्किंग करता है सीपीयू, तो उसी के साथ ये मेमोरी जो है कार्य करता है, यानी उसी के साथ साथ कार्य करता है। इस नाम से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सीपीयू जो है रजिस्टर में स्थित डाटा को ही क्या कर सकता है, प्रोसेस कर पाता है। अतः डाटा तथा अनुदेशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीपीयू है वास्तव में जो अपना प्रोसेस का काम करता है, जो जिस डाटा पर वो डाटा प्रोसेसिंग करता है, तो रजिस्टर पर ही जो हमारा डाटा आता है उसी को ही कर पाता है। हमारा एक्चुअल में जो हम, लेकिन शुरुआत में जब हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं तो जा कर के मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है।
बट उसको मेन मेमोरी को डायरेक्ट वहाँ से हम सीपीयू जो है कार्य नहीं करता। वो सबसे पहले रजिस्टर में जो भी उसके पास मेमोरी में जो भी डाटा रहता है उसी को ही प्रोसेस कर पाता है। इसी कारण से जो भी डाटा और निर्देशों को प्रोसेसिंग से पहले रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि उसको हम प्रोसेस करना होता है। कोई भी हमारे पास डाटा होता है उसको प्रोसेस करना होता है, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको एग्जीक्यूशन करना होता है। तो उसको करने से पहले, हम प्रोसेस करने से पहले या एग्जीक्यूशन करने से पहले उसको सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, रजिस्टर में लाया जाता है। तभी जो हमारा सीपीयू जो है उसको प्रोसेस कर पाता है। फिर नेक्स्ट है, साथ ही सीपीयू वर्तमान में उपयोग कर रहे डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन तथा अंतरिम परिणामों को भी रजिस्टर में ही स्टोर करता है। यानी सीपीयू जैसे अपना कार्य करते रहता है, जो प्रेजेंट में यानी करंट में जो भी जो डाटा पर काम कर रहा है, यानी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन, या इससे हमारे पास अंतिम परिणाम भी मिल रहा है, अंतरिम यानी बीच में कुछ परिणाम हमको मिल रहा है, इंटरमीडिएट जो रिजल्ट मिल रहा है और जो रिजल्ट भी मिल रहा है, वो सबको रजिस्टर में ही स्टोर करता है। यानी वो सीपीयू पूरा अपना काम जो है पूरा फाइनली रजिस्टर पर ही करता है। यानी सीपीयू के लिए रजिस्टर ही उसके लिए एक प्रकार का क्या है, उसका इनपुट है और आउटपुट है। सीपीयू के लिए रजिस्टर ही उसका इनपुट यूनिट है और आउटपुट यूनिट है, ऐसा मान सकते हैं। यानी पूरा कार्य वो रजिस्टर पर ही करता है, इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण पार्ट होता है रजिस्टर। फिर इसमें नेक्स्ट पार्ट है, रजिस्टर दोनों प्रकार की मेमोरी यानी मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी में डाटा को प्रोसेस करने और डाटा को प्राइमरी स्टोरेज के अंदर या बाहर गति कराने के लिए परम आवश्यक है। तो इसमें रजिस्टर का आवश्यकता है कि ये दोनों प्रकार से मेमोरी को से लेकर आकर इस मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के साथ साथ हमारे पास कोई ऑक्सिलरी मेमोरी है, यानी कोई स्टोरेज डिवाइस है, उससे भी हम क्या करते हैं, कोई डाटा को प्रोसेस करने के लिए क्या करते हैं, हाँ, डाटा का जो अंदर या फिर बाहर हम जो भी गति कराने के लिए क्या होता है, हमारा रजिस्टर जो है बहुत उपयोगी होता है इन मेमोरी पर काम करने के लिए। रजिस्टर इन डाटा या निर्देशों को रखता है जिन पर तुरंत कार्य करना होता है। तो रजिस्टर जो है इन्हीं मेमोरी से ला करके उन सभी डाटाओं को या फिर इंस्ट्रक्शन को रखता है जिस पर अभी करंटली कुछ काम करना होता है, यानी कुछ प्रोसेस करना होता है, तभी ला करके ये जो मेन मेमोरी या फिर हमारा जो ऑक्सिलरी मेमोरी है उसमें से ला करके क्या करता है, स्टोर करता है, तभी हमारा सीपीयू जो है कार्य कर पाता है। तो इस तरह से इस पर क्या होता है, कार्य होता है। फिर इसमें आगे देखते हैं कि रजिस्टर डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण होता है। यानी रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस ही होता है, लेकिन सबसे छोटा डिवाइस कौन होता है, रजिस्टर से होता है। और भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी यूनिट्स होते हैं, जैसे मेन मेमोरी हो गया और हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया। तो इस तरह से, लेकिन जो सबसे अगर छोटा रूप अगर कहा जाए किसी स्टोर करने के लिए तो रजिस्टर है। यह उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक चिप मेमोरी है। इसकी सबसे इलेक्ट्रॉनिक चिप की तरह होता है जो सीपीयू के साथ लगा रहता है। यह बहुत ही स्पीड, सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर की होती है, उसकी कार्य करने की गति है, जो कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करता है। इसमें जो कंप्यूटर बाइट होता है यानी जो मेमोरी होता है, मेमोरी के रूप में हम बाइट के रूप में दर्शाते हैं। जैसे एक बीट होता है, सबसे छोटी इकाई होता है कंप्यूटर मेमोरी का, सबसे जिसमें 0 या 1 को भी कैरेक्टर रहते हैं, तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, उसको एक बाइट कहते हैं। और इस तरह से और 8 बीट मिल करके क्या बनते हैं, एक बाइट बनाते हैं, जिसमें से कम 256 कैरेक्टर उसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। एक बाइट में 256 कैरेक्टर तक का स्टोर हो सकता है। तो इस तरह से जो है, जो भी कैरेक्टर होता है वो बाइट के फॉर्म में, तो अस्थायी रूप से उसको स्टोर करता है, उसमें कोई परमानेंट नहीं रहता है। जैसे हमारा कार्य खत्म हो जाता है या जैसे उसका कार्य करना अगर बंद कर दिया सीपीयू का, तो उसमें से जो स्टोर रहता है वो भी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये एक प्रकार का स्थायी है। फिर ये रैम ऐसे रजिस्टरों के परिपथों से मिलकर बनी होती है। इसमें से जो हमारा मेन मेमोरी में रैम, हमारा मेन मेमोरी रहता है, उसी में रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी करके रहता है। वो ये एक्चुअल में इस रजिस्टर की तरह
उसमें सर्किट्स होते हैं, उन्हीं से बहुत सारे हम रजिस्टर को मिलाकर क्या बनाते हैं, रैम बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा रजिस्टर्स होता है। फिर नेक्स्ट है कि रजिस्टर एक समय में किसी डाटा का केवल एक भाग को रखता है। रजिस्टर जो है अपने स्टोर करने का जो भी डाटा रहता है उसका केवल वन पार्ट को ही रखता है, क्योंकि उस पर ही कार्य करने, जिस पर वो कार्य करना रहता है उसी भाग को क्या करता है, रखता है। इसमें डाटा का ट्रांसफर एवं प्राथमिक स्टोरेज में डाटा इन या आउट एक हाई स्पीड ऑपरेशन से होता है। इसमें यानी कि डाटा को इनपुट करने का या फिर आउटपुट करने का, वहाँ से रजिस्टर से बाहर करने, ये सब काम वो है बहुत स्पीड तरीके से यहाँ पर कार्य होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है कि रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम 1 से 2 नैनो सेकेंड हो सकता है। इसका एक्सेस टाइम यानी कार्य करने का टाइम, यानी इसका स्पीड अगर देखा जाए तो 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है। नैनो सेकेंड मतलब 10⁻⁹ होता है, यानी 10⁻⁹ यानी इसको हम बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड का एक अरब भाग हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी 1 खरब भाग बोल सकते हैं। 1 सेकेंड का 1 खरबवा भाग तक का इसका टाइम होता है, यानी 1 सेकेंड से भी इतना मतलब कम टाइम में अपना क्या करता है, एक्सेस करता है इसे। फिर आगे इसमें देखते हैं इसकी ये भंडारण क्षमता लगभग 200 बाइट होती है, यानी कि इस रजिस्टर का लगभग कितने तक 200 बाइट तक हो सकते हैं इसका स्टोरेज कैपेसिटी जो है। तो जैसे जानते हैं कि 1 बिट जो है, सॉरी 8 बिट बिल करके क्या बनाता है, 1 बाइट में बनाता है। और जानते हैं 1 बाइट में हम कम से कम 256 कैरेक्टर उसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है। इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें अगर 200 बाइट के हिसाब से है तो उसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 256 से, तो 51 और 200 यानी कि इसमें से 51,200 इसमें से कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। तो इस तरह से इसके क्या होते हैं, कैपेसिटी होती है। वैसे तो कैपेसिटी बहुत कम है, आगे जितने भी मेमोरी हैं उसके सबसे ज़्यादा होती है, और इसका सबसे ही कैपेसिटी कम है, बट इसका स्पीड जो है ज़्यादा होता है। जितना कम कैपेसिटी है उसको स्पीड ज़्यादा होता है। इस टाइप से ये इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल में रहता है, जिसका कैपेसिटी कम है उसका स्पीड ज़्यादा है, जिसका स्पीड कम है उसका कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा। तो आगे जितने भी मेमोरी है उसका भी क्या स्टोरेज क्षमता तो उसका सबका ज़्यादा रहता है, बट उसका जो एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है। तो इस टाइप से हम लोग इसमें देख सकते हैं। फिर चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं रजिस्टर के आकार के बारे में, यानी कि रजिस्टर के साइज के बारे में। इसको हम लोग उसका चौड़ाई भी कहते हैं, यानी रजिस्टर का चौड़ाई यानी विड्थ कितना होता है। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें है कि किसी रजिस्टर का आकार उसकी बिट स्टोर करने की क्षमता के बराबर होती है, यानी कि उसका जो आकार होता है, साइज होता है, उसका जो बिट को क्या करने का, स्टोर करने की उसके जो कैपेसिटी है उसी के आधार पर ही क्या होता है, उसका आकार निर्धारित होता है। जैसे हम इसके एग्जांपल से समझ सकते हैं, यदि किसी रजिस्टर 8 बिट क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, यानी कि कोई एक रजिस्टर है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, 8 बिट तक का है, तो उसे हम 8 बिट का क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो जो उसकी कैपेसिटी के अनुसार ही उसका रजिस्टर का अपना क्या है, उसका आकार निर्धारित किया है। तो इन दिनों क्या हुआ, 16 बिट वाले रजिस्टर कंप्यूटर तो सामान्य है 16 तक का, अभी हम 32 बिट और 64 बिट तक के प्रोसेसर भी क्या हो गया है, अवेलेबल हो गया है। इसी के अनुसार ज़्यादातर पर अब 32 बिट और 64 बिट के क्या होते हैं, प्रोसेसर हमारे पास उपलब्ध है। 32 बिट पर अब कार्य होने लगा है, और 64 में और अधिकांशतः 64 बिट तक में भी क्या होता है, हमारा कार्य होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें रजिस्टर का आकार किस तरह से होता है। तो इसमें नोट पॉइंट याद करके रखना दोस्तों कि रजिस्टर जितने बिट की होगी उतने ही अधिक तेज़ी से कंप्यूटर में क्या होगा, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जितने ज़्यादा बिट का होगा, यानी जितने ज़्यादा हमारा कंप्यूटर के ये क्या है, चौड़ाई की बात हो रही है। जिस तरह से कहा जाता है कि एक सड़क पे एक सड़क से तुलना की गई है, जिसमें हमारा चौड़ाई ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बसें जा सकती हैं। उसी प्रकार से इस पे भी चौड़ाई की तरह ले सकते हैं। इसका जो आकार है रजिस्टर का, अगर ज़्यादा बिट का है तो उसमें से ज़्यादा उसमें से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इस वजह से उसमें डाटा प्रोसेसिंग क्या होगा, बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक कार्य हो सकता है और बहुत तेज़ी से हो सकता है।
तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जितना बिट होगा, जितने बिट का हमारे पास रजिस्टर होगा, उसका डाटा प्रोसेसिंग की गति क्या होगा, बहुत ही उतने ही अधिक होगा। फिर सेकंड पॉइंट है, वास्तव में रजिस्टर का आकार एवं रजिस्टर की संख्या कंप्यूटर की स्पीड निर्धारित करने में मदद करता है। तो इसमें याद रखें दोस्तों, उसका जो साइज होता है रजिस्टर के साइज से ही, और रजिस्टर की कितनी संख्याएं हैं, बहुत सारे इस पर रजिस्टर्स होते हैं, उसकी जो रजिस्टर की संख्या ही जो है क्या करता है, कोई भी कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसको स्पीड को, इसी से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको निर्धारित कर सकते हैं कि कितना स्पीड वाला है, इसका कैपेसिटी कितना है। तो जो कंप्यूटर का स्पीड होता है, प्रोसेसिंग का स्पीड जो है, उसको हम किसके अनुसार देखते हैं, उसमें उपस्थित जो रजिस्टर होते हैं उसी के, उसके साइज के अनुसार कितने बीट वाला है। अगर 16 बीट वाला है तो 8 बीट से ज़्यादा उसमें काम होगा। फिर अगर 32 है या फिर 64 है तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड से काम होगा। तो इस तरह से उसकी स्पीड, साथ ही साथ रजिस्टर की संख्या है उसमें बहुत सारा, अगर बहुत सारा रजिस्टर है तो उसका भी स्पीड भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें हमारा जो कार्य होगा, हमारा जो मेनली जो सीपीयू जो कार्य करता है रजिस्टर पर ही करता है। तो इस वजह से उस पर तेज़ी से क्या होगा, डाटा प्रोसेसिंग का काम होगा। इस तरह से इसमें क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है कि मेमोरी के अनुक्रम, यानी मेमोरी हायरार्की। तो इसमें जो हमारा जो मेमोरी का हायरार्की है, बहुत सारा मेमोरी में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। अगर देखा जाए कि इसका हम बहुत सारा, जैसे कि अब रजिस्टर है, रजिस्टर के बाद फिर हमारा मेन मेमोरी आता है, मेन मेमोरी के बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी आता है। इस तरह से हमारे पास यहाँ पास बना हुआ है एक हायरार्की की तरह कि किसका, तो सबसे ज़्यादा स्पीड के अनुसार इस हायरार्की को बनाया गया कि किसकी गति ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा गति रजिस्टर की होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है जो मेन मेमोरी का एक होता है कैश मेमोरी, उसका गति ज़्यादा होता है। फिर बाकी मेन मेमोरी में जो रैम है, रोम है, उसका फिर स्पीड होता है। फिर सेकेंडरी का आता है। तो इस टाइप से इसको हम जब मेमोरी वाले चैप्टर में उसके हायरार्की के बारे में और पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। लेकिन इस हायरार्की में, इस अनुक्रम में अगर देखा जाए स्पीड के अनुसार, तो सबसे स्पीड ज़्यादा रजिस्टर का ही होता है। तो इस तरह से है। और ये सीपीयू के किसी डाटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं, यानी कि सीपीयू में अगर डाटा का कोई भी यूज़ करना है, डाटा प्रोसेसिंग करना है, तो सबसे ज़्यादा अगर गति किसका प्रदान होता है, तो रजिस्टर ही सबसे ज़्यादा क्या करता है, उसको स्पीड प्रदान करता है। किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को सबसे तीव्र गतिशीलता प्रदान करने के लिए रजिस्टरों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो जितना ज़्यादा हम किसी भी प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी स्पीड जितना ज़्यादा करनी है, तो रजिस्टर का ही जितना ज़्यादा उपयोग होगा, जितना ज़्यादा इसमें रजिस्टर का उपयोग रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही इस पर क्या होगा, कार्य बहुत गति से, स्पीड से क्या होगा, संपन्न होगा। इस तरह से रजिस्टर का बहुत महत्व है कंप्यूटर के सीपीयू में। तो इस तरह से हम लोग रजिस्टर के बारे में जानकारी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप इसमें पढ़ते हैं रजिस्टर के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। तो रजिस्टर बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से इसको हम क्लासिफाइड किया गया है कि कुछ जैसे जर्नल पर्पस रजिस्टर, यानी सामान्य प्रयोजन रजिस्टर। कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जिसका यूज़ हम सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। फिर दूसरा इसमें होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर, यानी विशेष प्रयोजन रजिस्टर, जो कि हम कुछ विशेष कार्य अगर करना होता है हमको विशेष, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का रजिस्टर लगाते हैं। तो इस तरह से इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि जनरल पर्पस वाले रजिस्टर और स्पेशल पर्पस वाले रजिस्टर। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल पर्पस वाला रजिस्टर होता है इसमें। तो जो कि नाम से है कि सामान्य इसमें उद्देश्य से इसको लगाया जाता है किसी भी कंप्यूटर वगैरह में। तो इसमें भी बहुत सारे रजिस्टर्स आते हैं, जैसे इसमें मुख्य रूप से है एक्यूमुलेटर आता है, और फिर क्या है, डाटा रजिस्टर, फिर है बेस रजिस्टर होता है, काउंटर रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, फिर है टेम्पररी रजिस्टर, फिर एड्रेस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें और भी रजिस्टर्स हो सकते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो सामान्य का उद्देश्य से, यानी सामान्य कार्यों के लिए क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में जो हम मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट जो रजिस्टर है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है एक्यूमुलेटर होता है।
इसको हम लोग हिंदी में संयोजक भी कहते हैं। तो इसके बारे में है कि एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जो ALU में होता है, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। यानी कि जो अरिथमेटिक लॉजिक वाला जो हमारा CPU का एक पार्ट होता है, जिसमें हमारा अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं होता है, उसी में जो रजिस्टर लगा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूमुलेटर कहते हैं। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है कि यह रजिस्टर एग्जीक्यूट होते हुए डाटा को उसके माध्यमिक अर्थात अंतरिम, जिसको मिडिल या इंटरमीडिएट रिजल्ट, वो अंतिम रिजल्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। तो यह इस एक्यूमुलेटर का काम होता है कि एग्जीक्यूट होते हुए डाटा को, यानी कि जिस पर अभी क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी समय जो जिस पर अभी कार्य हो रहा है उसी पर ये जो है रजिस्टर जो है क्या होता है, काम करता है। इसमें क्या होता है, अंतरिम परिणाम को भी तो इसमें स्टोर करता ही है, और साथ में जो अंतिम जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको भी क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। यानी कि कार्य करते वक्त किसी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो कार्य करते वक्त जो रजिस्टर यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि यह रजिस्टर प्रायः सूचनाओं के एग्जीक्यूशन के समय प्रयोग होता है। वही है कि जिस तरह से हम किसी सूचनाओं को, यानी कोई डाटा है या फिर कोई निर्देश है, उसको एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, उसी समय ये जो है क्या होता है, यूज होता है। अर्थात एक्यूमुलेटर में या तो डाटा ऐसा डाटा स्टोर रहता है जो प्रोसेस किया जा चुका है या फिर जिसका प्रोसेस करना है। यानी कि जो हम एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन करना है जिस डाटा का, तो किस में आके स्टोर होता है, हमारा एक्यूमुलेटर में होता है। उसी में क्या होता है, या तो जिसका प्रोसेस किया जा चुका है वो भी इसमें स्टोर रहता है, और साथ में जिसका अभी एजुकेशन करना बाकी है, यानी प्रोसेस करना बाकी है, वो भी इसमें स्टोर रहता है। तो इस तरह से ये एजुकेशन के समय जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो रजिस्टर यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो इस तरह से एक्यूमुलेटर होता है। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं एड्रेस रजिस्टर के बारे में, यानी कि AR के बारे में। तो यह रजिस्टर मेमोरी एड्रेसिंग के साथ क्या होता है, कंजक्शन में उपयोग होता है। कि ये जो है एक सहायता के लिए उपयोग किया जाता है मेमोरी एड्रेसिंग के लिए, यानी किसी भी मेमोरी में जो हमारे पास एड्रेसिंग है, यानी लोकेशंस है, यानी कि मेमोरी में हमारा कोई भी जैसे डाटा इंस्ट्रक्शंस रहता है तो उसका जो कहाँ पर स्थिति है उसको पता लगाने के लिए क्या करता है, ये सहायक के रूप में इस एड्रेस रजिस्टर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि जो MAR है, यानी कि यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। MAR का मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बेसिकली किसी डाटा के मेमोरी एड्रेस को तब तक स्टोर करके रखता है जब वह या तो मेमोरी से लोड होता है या मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये जो हमारा जो रजिस्टर होता है कब होता है, जब उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करना होता है, उसका जब उस पर कार्य करना होता है तब ये स्टोर कर रखता है। ये जो होता है MAR, एक प्रकार को भी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। ये दोनों में फ़र्क है। जबकि AR स्टोरेज जब तक किसी डाटा की आवश्यकता होती रहती है तब तक उसके लोकेशन के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो यही इन दोनों में अंतर है। ये जो है एग्जीक्यूशन के समय ही लोड जैसे हो रहा होता है, तो मेमोरी से जैसे कि हमारे पास मेन मेमोरी से हमारे पास इस रजिस्टर में क्या होता है, लोड होते रहता है। जब क्या रहता है, क्रियान्वयन करना होता है या उस पर कुछ प्रोसेस का कार्य करना होता है तब ये कार्य करता है। लेकिन ये जो हमारा एड्रेस रजिस्टर होता है, जब तक उसकी आवश्यकता होती रहती है, अगर उसका आवश्यकता और भी है, अभी उस पर कार्य नहीं करना है लेकिन उसकी ज़रूरत है, तब उस एड्रेस को ये जा करके क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो यही दोनों में क्या है, अंतर है। फिर इसमें नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ एक्चुअल में दो तरह का रजिस्टर है, इनपुट या फिर आउटपुट रजिस्टर, अलग अलग रजिस्टर है। तो दोनों के एक साथ पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, यह रजिस्टर विभिन्न इनपुट या आउटपुट डिवाइसों के मध्य सूचनाओं के आवागमन के लिए क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये जो रजिस्टर होता है, तो जो इनपुट से जो भी हमारे पास जैसे डाटा आता है तो उसका जो भी सूचना आता है, या फिर आउटपुट में जैसे कोई भी सूचना क्या होता है, जैसे यहाँ से फिर जाता है, तो इन सब के लिए जो रजिस्टर यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट रजिस्टर कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है कि कंप्यूटर इस रजिस्टर का उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ डाटा
ले जाने आदान प्रदान के लिए करता है। यानी कि ये जो कंप्यूटर जो है इनपुट आउटपुट को क्या करता है लाने और ले जाने के लिए। जैसे इनपुट से हम क्या करते हैं, कोई भी डाटा लाना होता है तो हमें इनपुट डिवाइस से लाना होता है तो इस इनपुट रजिस्टर का उपयोग करते हैं। और जैसे ही कि किसी आउटपुट डिवाइस पे भेजना होता है तो इस आउटपुट रजिस्टर का यूज़ करता है। तो इस तरह से वो भी डाटा को लाने ले जाने के लिए कंप्यूटर जिस रजिस्टर का उपयोग करता है उसको हम लोग इनपुट आउटपुट रजिस्टर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें इनपुट डिवाइस सभी प्राप्त सूचनाएं यानी डाटा इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर को भेजता है। तो वास्तव में जो इनपुट डिवाइस होता है वो जो कि उस पर जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन होता है तो उसको फाइनली काम होता है उसको कार्य करने के लिए सबसे पहले कहाँ पर इस रजिस्टर में ही भेजता है, जिससे इसी प्रकार कंप्यूटर के सभी आउटपुट इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर को भेजता है। तो जो कंप्यूटर होता है वो जो है अपना जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन होता है वो इसी रजिस्टर को क्या करता है भेजता है आउटपुट वाला। तो इस तरह से इसमें क्या होता है और आउटपुट डिवाइस यहाँ आउटपुट के लिए क्या करता है डाटा छोड़ता है। तो जैसे आउटपुट डिवाइस जैसे हो गया तो उसमें क्या करता है जैसे आउटपुट उसको देना होता है फिर बाद में प्रदर्शित करना होता है आउटपुट को परिणाम को शो करना होता है। तो फिर जो भी डाटा को क्या करता है इसी में ला करके क्या करता है उस इन्फॉर्मेशन को छोड़ देता है, जिससे इसी के माध्यम से हमको क्या करता है दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो है क्या है डाटा को लाने या ले जाने के लिए क्या करते हैं इनपुट आउटपुट का उपयोग होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में यानी विशेष प्रयोजन रजिस्टर के बारे में। तो ये जो रजिस्टर होते हैं वो एक विशेष उद्देश्य के लिए क्या होते हैं और सीपीयू के साथ लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, मेमोरी डाटा रजिस्टर, फिर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर है मेमोरी बफर रजिस्टर, फिर है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, फिर है कंडीशन कोड रजिस्टर, फिर है स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। तो इस तरह से इसमें होते हैं और बहुत सारे होते हैं जो कि क्या होते हैं कुछ विशेष कार्य के लिए क्या होते हैं इसको लगाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें से जो प्रमुख जो है उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसमें है प्रोसेसर के द्वारा किसी दिए गए समय में केवल एक इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है एग्जीक्यूट किया जाता है। तो जैसे जानते हैं कि जो प्रोसेसर है वो एक टाइम पे क्या होता है एक इंस्ट्रक्शन को उसको एग्जीक्यूट करता है यानी उसको क्रियान्वित करता है। तो फिर होता है यह रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले क्या करता है संग्रहित करके रखता है। तो इस रजिस्टर का काम होता है नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये इंस्ट्रक्शंस पे ही काम होता है। तो ये सबसे पहले अगर एक हमारा कंट्रोल यूनिट में जाकर एग्जीक्यूट होगा तो उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले क्या होता है सबसे पहले इसमें स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरह से इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें है मेमोरी डाटा रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MDR कहते हैं। तो यह भी एक्यूमुलेटर की तरह डाटा स्टोर करता है यानी इसका भी काम जो है क्या होता है एक्यूमुलेटर जैसे काम होता है। जैसे हमने एक्यूमुलेटर में पढ़ा कि ये एक अरिथमेटिक लॉजिक के साथ क्या रहता है लगा रहता है और जो हमारा डाटा एग्जीक्यूट होते रहता है उसी टाइम पे ही क्या करता है ये कार्य करता है। तो यह रजिस्टर मेन मेमोरी में आने जाने वाले डाटा और आदेशों को थोड़े समय के लिए रखता है। तो यह भी क्या होता है जैसे कि एग्जीक्यूट के करते समय या प्रोसेसिंग के दौरान जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ जो रजिस्टर जुड़ा रहता है उसको एक्यूमुलेटर कहते हैं। और उसी के जैसे ही हमारे पास मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है जो यह मेन मेमोरी में आने जाने वाले जो भी डाटा होते हैं उसको कुछ समय के लिए रखता है। तो इस टाइप से ही हमारा ये MDR काम करता है। फिर इसमें नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में जिसको हम लोग शॉर्टकट में MAR कहते हैं। तो इसमें मेमोरी लोकेशन का क्या होता है पता यानी एड्रेस होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं डाटा जिसका जो डाटा होता है उसी को रजिस्टर में क्या होता है जाना होता है यानी भेजना होता है। तो यह पे मेमोरी में एक लोकेशंस होता है। ये जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है जो मेमोरी में लोकेशन होता है उसी का एड्रेस रहता है जो भी जहाँ पर हमारा कोई भी डाटा रहता है उसकी क्या
रहता है, एड्रेस रहता है इसमें, और उसी को जो इसमें का जो डाटा होता है वो वास्तव में क्या होता है, रजिस्टर में क्या होता है, भेजना होता है। तो इस टाइप से इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। फिर है इसमें निर्देशों के एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी से डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने का कार्य यह रजिस्टर करता है। तो जिस तरह से निर्देश, जो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन के दौरान, जैसे एग्जीक्यूशन के समय ही यानी प्रोसेसिंग के समय मेमोरी से डाटा या जो कोई भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने का कार्य, तो यही MAR रजिस्टर जो है करता है। तो उदाहरण से इसे समझ सकते हैं, जैसे कि CPU को मेमोरी से पढ़ने या उसमें लिखने के लिए किसी डाटा की आवश्यकता होती है, तो वह MAR आवश्यक मेमोरी लोकेशन पर एड्रेस को क्या करता है, रखता है। तो जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं, तो कार्य करते हुए CPU में हमको कुछ रजिस्टर को क्या करता है, रीड करना पड़ता है, कोई भी मेमोरी को कुछ क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, या उसमें कुछ और चेंजेस करना पड़ता है, कुछ और उसमें ऐड करना होता है यानी लिखना होता है, तब हमको कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ती है। तो वह क्या करता है, उसको ये जो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसी में आवश्यक मेमोरी लोकेशन पर क्या करता है, उस एड्रेस को क्या करता है, रखता है। तो इस तरह से ये हमारा इम्पोर्टेंट हमारा रजिस्टर होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको हम लोग MBR कहते हैं। तो यह रजिस्टर MAR के द्वारा निर्धारित मेमोरी लोकेशन की क्या होता है, एक कॉपी रखता है, यानी कि सेम उसी का जैसे जो हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है उसी का क्या करता है, जो कि एक एड्रेस को रखता है। तो जो लोकेशंस होता है मेमोरी, तो उसी का एक कॉपी यानी कि एक और उसी के जैसे क्या रखता है, डुप्लीकेट, मतलब उसका एक लोकेशंस को रखता है। तो यह इसका कार्य होता है। फिर इसमें है जिसे किसी डाटा को रीड या राइट करते समय उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या होता है, जो को भी डाटा को रीड करना होता है या फिर उसमें और कुछ लिखना होता है तब इसका यूज किया जाता है। अर्थात यह रजिस्टर मेमोरी में आ रहे या मेमोरी से जा रहे डाटा एवं इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करके रखते हैं। यानी कि इसका ये जो रजिस्टर होता है मेमोरी में जिस तरह से आ रहा है यानी इनपुट हो रहा है या मेमोरी से कोई भी जा रहा है, तो भी क्या है, उस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। तो इस तरह से इसमें कार्य होता है। फिर इसमें है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। तो यह रजिस्टर एग्जीक्यूट होने वाले अगले निर्देश का क्या करता है, एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। जो नेक्स्ट अभी एग्जीक्यूट होने वाला है कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है उसी का एड्रेस को स्टोर करके रखता है, ताकि जिससे हमको इससे हमारा गति प्रदान होता है, क्योंकि कोई भी जो यहाँ पर डाटा जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो है क्रम में रहता है, एक क्रम के रूप में। तो नेक्स्ट जो होने वाला है उसको भी क्या करता है, स्टोर करके रखने के लिए इस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा मुख्य रूप से रजिस्टर्स होते हैं, जो मिल करके हमारे पास हमारा CPU में कार्य करते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोग इसको जितने भी रजिस्टर्स हैं उसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स के साथ ही और जो CPU में रहते हैं, तो इसमें किस टाइप से कार्य होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। कि सबसे पहले इसमें है कि ये हमारा मेन मेमोरी दिया गया है। मेन मेमोरी में हमारा दो तरह के, एक तो डाटा स्टोर है मेन मेमोरी, या ये रैम हो सकता है या फिर रोम हो सकता है, जो कि बहुत सारे रजिस्टरों से मिल करके बना होता है। तो हर रजिस्टर का जैसे सूक्ष्म परिपथ होता है, उसी तरह से क्या होता है, बहुत सारे सर्किट होते हैं, रजिस्टर सर्किट, उसी से मिल करके हमारे मेन मेमोरी में बना रहता है, जिस टाइप से रैम है, रोम है, इस तरह से। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें जो हमारा ये जो डाटा है स्टोर है, जैसे कोई संख्या डाटा के रूप में दिया गया है, और साथ में उसका सबका क्या दिया है, एक लोकेशन दिया गया है, यानी उसका एड्रेस दिया गया है कि कौन सा डाटा कहाँ पर स्टोर है, इस टाइप से। तो यहाँ पर जैसे हम कोई भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हम कोई भी कैलकुलेशन यदि हमको करना है, तो उसके जो भी कैलकुलेशन होगा वो एक्यूमुलेटर में होगा, यानी कि जो भी एग्जीक्यूट के टाइम पे हमारा जो भी डाटा आएगा, इंस्ट्रक्शंस आएगा मेमोरी से, तो वो कहाँ पास आएगा, फाइनली हमारा एक्यूमुलेटर में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जब भी है इसको एक्यूमुलेटर में यूज़ करना होता है,
तो कोई भी जिस डाटा का हमको क्या करना है, यूज़ करना होता है, उसका एड्रेस हमको AMAR से मिल जाता है। जैसे कि हमको 41 के हमको ज़रूरत है, तो इसको 41 जो है यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ उसका एड्रेस यानी लोकेशन 003 पे दिया गया है। तो जो कि सबसे पहले किस में आएगा, हमारे इस रजिस्टर में आएगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, जो कि क्या करता है, उसके लोकेशंस जितने भी डाटा रहता है उसका उसके पास क्या रहता है, लोकेशंस रहते हैं। तो कुछ भी हमको जैसे कि ज़रूरत पड़ता है अगर क्रिया करने के लिए, तो उसका पहले क्या करता है, लोकेशन चेक करता है तो मेमोरी में, और जो मेमोरी से फिर किस में जाता है, इस रजिस्टर्स में जाता है MAR में। जैसे कि हम 41 के लिए देख सकते हैं 00 क्या है, 3 है। उसके बाद देख सकते हैं कि आप जैसे MDR दिया है 41, यानी कि जब हम इस पर यूज़ करते हैं 1 किलोमीटर की तरह से, तो सबसे पहले किस में आता है, हमारा MDR में आता है, और इसी से फ्लो होकर के फिर किस में चला जाता है, एक्यूमुलेटर में चला जाता है। तो इस तरह से इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ये जो है अपना कार्य रजिस्टरों के माध्यम से पूरा कार्य होता है। और चूँकि इसी के माध्यम से क्या होता है, डायरेक्ट इसका स्पीड जो है बढ़ता है, क्योंकि अस्थायी तौर पर के जो भी कार्य होता है, जितना भी हमारा CPU में, वो रजिस्टर के माध्यम से ही होता है। तो इस तरह से इसके कार्य जो वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से संपन्न होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये जो मेमोरी यूनिट है उसका यूज़ जो है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है रजिस्टरों के माध्यम से करता है। फिर चलिए दोस्तों फाइनली इस सब डायग्राम में समझते हैं कि किस तरह से हमारा ये जो हमारा कंप्यूटर का जो संरचना है वो जो है अपने अलग अलग पार्ट्स में है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्य किस तरह से अपना करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है यहाँ पर, यानी कि ये एक मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट का जो दूसरा प्रकार होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इस तरह से फिर यहाँ पर है हमारे बीच में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें बहुत सारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट्स है। जैसे कि यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी यानी कि इसमें जैसे रैम है, रोम भी हो सकता है, प्रोम हो सकता है, या फिर EEPROM हो सकता है। तो मेन मेमोरी के ही ये सब प्रकार हैं। तो इस तरह से जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही क्या रहता है, उपस्थित रहता है, और जो डाटा को अस्थायी या फिर स्थायी तौर पर रखता है, यानी कि कम मात्रा में स्टोरेज डिवाइस के रूप में ये मेन मेमोरी हमारे पास रखता है। और जब भी कोई भी कार्य होता है तो कैश मेमोरी की तरह यूज़ होता है। ये भी जो है मेन मेमोरी का ही पार्ट रहता है। इसको हम लोग मेमोरी यूनिट में हम इसको अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो मेमोरी यूनिट हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग में। फिर उसमें होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और फिर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विभिन्न प्रकार के उसमें रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर होते हैं, जिसी के माध्यम से क्या करता है, अपनी क्रियाएं करता है। जो भी उसको अगर कार्य करना होता है, जैसे एक्यूमुलेटर है तो कोई भी डाटा है, इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, जब कार्य करता है तो एक्चुअल में किसमें करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही करता है। और इसमें बहुत सारे जर्नल पर्पस के रजिस्टर इसमें लगे होते हैं, जो कि सामान्य कार्यों के लिए हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में हम क्या होते हैं, यूज़ होते रहते हैं। फिर साथ में इधर देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट में डिकोडर होते हैं। जैसे डिकोडर जो भी हमारा यहाँ से मेन मेमोरी से जो भी हमारे पास कोई भी एड्रेस आता है उसको क्या करता है, वो मशीन की भाषा में डिकोड करता है। जो मानवीय भाषा में हमारा जो इनपुट रहता है उसको तो डिकोड करने का काम करता है। फिर इसमें क्या है, प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शंस यूनिट, और मेमोरी एड्रेस यूनिट और मेमोरी बफर यूनिट, इनपुट आउटपुट रजिस्टर यूनिट यानी जनरल पर्पस रजिस्टर। इस तरह से बहुत सारे इसमें भी रजिस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे पास इसी के माध्यम से हमारा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कार्य करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रजिस्टरों के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, यूज़ होता है। और रजिस्टर जो है एक्चुअल में यहाँ पर जो भी हमारा मेन मेमोरी है और जो कि हमारे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर्स होते हैं उनके बीच में ये क्या करता है, कार्य करता है डाटा को आदान प्रदान के लिए। तो इस तरह से ये हमारा गति प्रदान करता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसी के साथ जुड़ा रहता है, यानी तो इस तरह से इसमें कार्य होते हैं। सब मिल करके क्या होते हैं, कंप्यूटर की संरचना बनाते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, समन्वित होकर के कोई भी कार्य को कंप्लीट करते हैं।
और इसी को इसका क्या बोला जाता है, कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है।